Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing good, है ना? चलो, तो आज हमारा न्यू चैप्टर होएगा फ्रैक्शंस. ठीक है, तो फ्रैक्शंस पढ़ते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं. चलो, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज करना कि मेरे पास एक है बड़ी सी रोटी. ठीक है, एक गोल गोल रोटी है मेरे पास. मैंने एक पेपर के फॉर्म में लिया है. ठीक है, चलो, तो अब क्या हुआ, मैं ये रोटी खाने लगी. उसी टाइम मेरी एक फ्रेंड आ गई. उसने मुझे बोला कि अरे मुझे भी इसमें से कुछ देना रोटी. तो मैंने क्या किया, मैंने रोटी को हाफ हाफ डिवाइड करा. मैंने बोला ले, हाफ हाफ डिवाइड कर रही हूँ, जितनी तेरी उतनी मेरी, मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड करूँगी. तो मैंने क्या किया, इसके कितने, आप जैसे ही मैंने हाफ हाफ डिवाइड करा उस टाइम मेरी रोटी के कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स. पहले 1 थी और उसके कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स. और मैं उसको कितने दूंगी, मैं उसे 1 पार्ट दे दूंगी आउट ऑफ कितने पार्ट्स, टोटल 2 पार्ट्स. क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अभी मैं उसे तोड़ के दे ही रही थी, इतने में मेरे 2 फ्रेंड्स और आ गए. उन्होंने बोला मुझे भी चाहिए, थोड़ा सा पार्ट मुझे भी देना रोटी का, मुझे भी, मेरी भी कम पड़ गई है. तो मैंने बोला अच्छा 1 मिनट रुको. तो मैंने अपनी फर्स्ट फ्रेंड को बोला 1 मिनट, पहले मैं उनका भी थोड़ा सा पार्ट निकाल लूं. तो मैंने क्या किया, जो मैंने ये डिवाइड करी थी उसके बाद मैंने उसका, मतलब मैंने अब वो वाली पूरी ली. अब जैसे मैंने हाफ हाफ इसके लिए डिवाइड करा था ना, उसको मैंने और उसकी भी आधी करी और इसकी भी आधी करी. मतलब ये देखो अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गए मेरी रोटी के कितने पार्ट्स हो गए, इक्वल पार्ट्स कितने हो गए, 4 पार्ट्स. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4th पार्ट. राइट. तो इसका मतलब अब मैंने क्या किया, ये अपने फर्स्ट फ्रेंड को, ये सेकंड फ्रेंड को, ये थर्ड फ्रेंड को और एक ये खुद रख लिया. क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये होता है कि अब मैंने, इसका मतलब अब मैं ये बोलूं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं. तो सबसे पहले मेरे पास ये टोटल कितना था, 1. जब मैं अपनी फर्स्ट फ्रेंड को देने लगी तो मैंने बोला मैं इसको इक्वली डिवाइड करूंगी. इक्वली डिवाइड करूंगी का मतलब है कि मैं इसे ऐसा कर दूंगी कि जितना उसके पास जाएगा उतना ही मेरे पास आएगा. मतलब 1 इधर और 1 इधर. ठीक है, 2 में से 1. अब क्या हुआ, मैंने उसको फिर से, अब मेरे पास 2 फ्रेंड्स और आए और उन्होंने बोला हमें भी चाहिए. तो मैंने बोला 1 मिनट, अभी मैंने इसकी ऐसे करी थी ना, अब मैं इस वाली, जो मैंने इसको हाफ हाफ दे रही थी, अब मेरे को इसके और भी 2 पार्ट्स करने हैं. मतलब उसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए और मुझे भी चाहिए उसी में से. तो फिर अब मैंने क्या किया, उसको और 2 पार्ट्स में और फोल्ड कर दिया. अब मेरा क्या हुआ कि मेरे पास कितने पार्ट्स निकल के आ गए मेरी रोटी के. तो अब मैं जिन्हें तोड़ूंगी, मेरी रोटी के पार्ट्स हो गए 1, 2, 3 एंड 4. तो इसका मतलब कि अब देखो, जैसे कि पहले मेरे पास रोटी थी, मेरे पास सिंगल रोटी थी, 1 रोटी थी. जब मुझे एक फ्रेंड आया मेरे पास तो मैंने उसके पार्ट्स किए 2. मतलब ये भी फर्स्ट पार्ट, ये भी एक पार्ट, 2 पार्ट्स में से अब एक मैं जो अपनी फर्स्ट फ्रेंड को दूंगी, वो फर्स्ट फ्रेंड को कितना दूंगी, फर्स्ट फ्रेंड को मैं कितना दूंगी, मैं फर्स्ट फ्रेंड को दूंगी 1 पार्ट आउट ऑफ कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स. मतलब पूरे मेरे कितने पार्ट्स निकल के आए थे, 2. उन 2 में से मैं 1 पार्ट दे दूंगी उसे. राइट. अब मेरे पास 2 फ्रेंड्स और आए, अभी मैंने उसे 1 पार्ट वो दिया नहीं. तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला ठीक है, अगर तुम्हें भी और चाहिए तो अब क्या करते हैं, हम इसको भी और हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं. मतलब अभी हमने ऐसे डिवाइड करा था, अब हम इसे ऐसे ऐसे भी कर देते हैं. मतलब ये ऐसे तो हो ही गया था, अब इसे ऐसे ऐसे और कर देते हैं. तो इसका मतलब मेरी रोटी के कितने पार्ट्स हो गए टोटल, 1, 2, 3 एंड 4. कितने पार्ट्स हो गए टोटल, 4. तो एक बच्चे के पास कितना पार्ट जाएगा, 1. हर बच्चे के पास 1 पार्ट जाएगा. राइट.
ये आपको समझ आया? तो अब इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि नीचे क्या चीज लिखी हुई है तो आप क्या बोलोगे कि नीचे वो चीज लिखी हुई है कि कितने टोटल आपने उसी एक चीज के कितने पार्ट्स करे थे, कितने टुकड़ों में बांटा था, राइट? चलो, तो अब हम पढ़ें कि भाई फ्रैक्शन का इससे क्या मतलब है। बताते हैं। जैसे आपने इसको इस तरीके से लिखा ना, बिल्कुल सेम चीज। अब जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, फ्रैक्शन हमेशा किसी एक पार्ट के करे जाते हैं, ठीक है, एक यूनिट के करे जाते हैं। यूनिट था पहले ये, उसके हमने हिस्से करे। पहले एक लाइन ड्रॉ करी तो उससे मेरे इसके हो गए 2 हिस्से, फिर एक और लाइन ड्रॉ करी तो उससे मेरे टोटल कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। तो अब मैंने पूछा भाई ये फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं? उसने बोला हमेशा फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? A/B फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? A/B फॉर्म में। और उसने बोला अच्छा A/B फॉर्म में, तो ये A और B क्या है? मैंने बोला ये A और B दोनों के दोनों क्या है? होल नंबर्स। क्या है? होल नंबर्स। और दूसरा कि हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी B कभी भी 0 नहीं होगा। क्या होगा? डिनोमिनेटर मतलब मेरा ये जो नीचे है ना, वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो उसने बोला A/B, हमेशा हम A/B बोलते रहेंगे। उसने बोला नहीं, आपको क्या करना है, A को हम बोलेंगे न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। और B को बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। क्लियर है ये चीज? फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, कोई एक सिंगल चीज, मेरे पास यूनिट है, यूनिट मीन्स 1, मैंने उसको डिवाइड करा कुछ हिस्सों में, मैंने अभी उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करा, तो मेरे जितने टोटल पार्ट्स हो गए हिस्सों में डिवाइड करने के बाद वो तो जाएंगे मेरे नीचे, और उनमें से एक चीज का हिस्से का नाम मैं ऊपर लिख दूंगी जो मैं एक किसी को दूंगी। समझ आया? अब सिमिलरली मैंने उसके और भी हिस्से कर दिए, एक और भी क्रीज बना दी, एक और बारी उसे तोड़ दिया, तो अब उसके टोटल कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4। तो मैंने नीचे लिख दिया 4। उसमें से हर एक के पास कितना जाएगा? 1। तो 1 जाएगा। अब मैं इसी टाइम में बोलूं अच्छा मेरे पास तो रहा 1, तो बाकी के मेरी तीनों फ्रेंड्स के पास कितने हिस्से गए? तो सारी फ्रेंड्स के पास मिला के कितने हिस्से गए? 1 हिस्सा पहली फ्रेंड के पास, दूसरा हिस्सा दूसरी, और तीसरा हिस्सा तीसरी फ्रेंड के पास। तो टोटल मेरे 3 हिस्से मेरे फ्रेंड्स ने ले लिए, आउट ऑफ कितने हिस्से? 4 हिस्सों में से। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज इम्पॉसिबल। क्योंकि जो चीज नीचे होती है वो हमेशा इस साइड डिवाइजर बनती है, मतलब B यहाँ पे होगा, और जो ऊपर है दैट विल ऑलवेज बी द डिविडेंड। तो मैं B को जब डिवाइड करूंगी तो मैं B की टेबल बोलूंगी, और अगर B खुद 0 हुआ तो 0 की कोई टेबल नहीं होती। दैट मीन्स डिविजन बाय 0 इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए B को कभी भी 0 होएगा तो आंसर विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, और वहीं पे अगर मेरा ऊपर 0 होता है तो मेरा आंसर जरूर 0 निकलेगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। चलो, तो अब हम ये देखते हैं कि ठीक है, आपने तो हमें बता दिया कि फ्रैक्शन इस फॉर्म का होगा जिसमें कि ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, सारे नंबर्स को होल नंबर्स कहते हैं। लेकिन ए भी उन्हीं में से एक होगा और बी भी उन्हीं में से एक होगा, लेकिन शर्त है हमारी ये कि जो नीचे वाला नंबर होगा मतलब डिनोमिनेटर होगा वो होल नंबर का 0 तो कभी नहीं हो सकता, और कोई भी नंबर हो सकता है। समझ आया? कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 0 वो कभी नहीं होगा क्योंकि 0 से डिवीजन इम्पॉसिबल है। क्लियर हुआ ये? उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि भाई फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। हमने बोला फ्रैक्शंस होते हैं 7 टाइप्स के। कितने टाइप्स के?
7 टाइप्स के। फ्रैक्शंस के जो टाइप्स होते हैं ना, कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के। तो हमने बोला एक बार जरा बताना कौन कौन से होते हैं। तो हमने बोला 1 मिनट। सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड होता है, जैसे प्रॉपर था उसका उल्टा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट होता है, एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन, एक होता है लाइक फ्रैक्शन, एक होता है लाइक फ्रैक्शन, और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, और एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर हुआ ये चीज? इतने सारे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। उन्होंने बोला जरा बताना इनमें क्या क्या होता है। तो हमने बोला 1 मिनट। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स अगर आपका न्यूमरेटर, मतलब कि ऊपर वाला न्यूमरेटर, अगर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है तो आप बोलोगे कि ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा? जैसे कि अगर हम बात करें कौन सा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/2। क्या मेरा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से? यस। फिर मैंने लिखा 3/4। 3 छोटा है ना 4 से? यस, न्यूमरेटर छोटा है। तो इन सारे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स अगर न्यूमरेटर बड़ा है देन डिनोमिनेटर। बिल्कुल हो गया ना इसका उल्टा, न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब, अब मैं बोलूं इसका उल्टा, अगर मेरा यहाँ 4/3 होता तो मैं इसे बोलती ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर बड़ा है। वहीं पे मैं लिख दूं उसे 9/7, हो गया ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब मेरा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। तो इसका मतलब आप बोला हमने कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ना मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकती हूँ। कैसे? अगर मैं यहाँ पे 4/3 को लिखने लगूं, 4/3 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे आए। मिक्स्ड फ्रैक्शन ने बोला तुम क्या होते हो? मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसने बोला कि आपने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखो। पहले तो 4/3 लिखा, जिसमें कि हमारा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अब मैंने इसको इसको मैं लिखूं एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में। तो मैं कैसे लिखूंगी? पहला होल नंबर, मैं इसकी टेबल चलाऊंगी। किसकी? डिनोमिनेटर की। 3 की टेबल चलाऊंगी। 3 1s are 3, रिमाइंडर बचा 1 और नीचे आ गया फिर से 3, राइट। तो इसका मतलब 3 1s are 3 प्लस 1 आ गया इक्वल टू 4, ऊपर आ गया और नीचे 3 का 3 एज इट इज। तो इसका मतलब कि मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या लिख सकती हूँ? मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिख सकते हैं एज अ होल नंबर प्लस प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखा ना मैंने, होल नंबर 1 था और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और करें, 3/2। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं 3/2। अब इसमें क्या है मेरा? ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने उठाया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसमें क्या होता है? जिसमें कि न्यूमरेटर बड़ा होता है। अब मैंने डिनोमिनेटर की टेबल चलाई। 2 1s are 2, पूरा नहीं गया, रिमाइंडर बचा 1, नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे। ये हुआ ना होल नंबर और ये हुआ ना प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 1/2, है ना। तो इसका मतलब कि मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक होल नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर उन्होंने बोला अच्छा आप बताना एक डेसिमल फ्रैक्शन तुम बोल रहे थे अभी। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन होता है अगर आपके डिनोमिनेटर में, फोर्थ टाइप, ये थर्ड टाइप थी, फोर्थ टाइप है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स अगर आपके डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर आपका अगर 10 है, 100 है, 1000 है, मतलब एनीथिंग जिसके अंदर जीरोज हैं, तो वो उससे आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा। मैंने बोला 7/10,
इसको लिखना डेसिमल, इस मतलब आप इसको एज अ 0.7 लिख सकते हो। आपका कोई भी नंबर, होल नंबर, एनीथिंग, कुछ भी लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट कहाँ है, 7 को मैं 7 इज इक्वल टू 7.0 लिख सकती हूँ, मतलब मेरे पॉइंट कहाँ है, एट द बैक। और अब मैंने 7 को इसके नीचे मैंने एक 10 लगा दिया, 10 वाला लगा दिया, तो पॉइंट बोलेगा कि मैं डेसिमल बोलेगा मैं एक 0 जितनी नीचे लिखी हुई थी पहले शिफ्ट हो जाऊंगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट होऊंगा। तो जैसे ये पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होएगा, दैट मीन्स अब ये क्या बन गया, आगे पॉइंट आ गया और 7 हो गया। आगे पॉइंट अकेला नहीं लिखते, उसके आगे क्या लिखते हैं, 0। तो इसका मतलब मैंने इस वाले फ्रैक्शन को, इस वाले जिसमें कि नीचे 0 थी, तो मैंने उसको एज अ डेसिमल लिख लिया। कैसे लिखा, क्योंकि नीचे 0 थी। तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में कुछ जीरोस आएंगी तो इसका मतलब मेरा वो क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस पे। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये देखो, इसके बाद बड़ा था ना लाइक फ्रैक्शन, तो हमने पूछा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। एक मिनट बताते हैं। लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जब फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर सेम होते हैं। क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब जैसे कि लाइक फ्रैक्शन में, जैसे कि मैं बात करूं एक 2/11, फिर मैं बात करूं भाई 3/11, ऐसे ही एक मैं 4/11, मतलब मेरे सबके डिनोमिनेटर आर सेम। व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, और बेशक न्यूमरेटर डिफरेंट हो, न्यूमरेटर तो डिफरेंट होने ही अब होंगे ही जब आपने ये भी सेम कर दिया। अब ये तो है नहीं कि अब सारे 2/3 मतलब न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी फिर सेम, फिर तो क्या ही है, डिफरेंट फ्रैक्शंस हुए, फ्रैक्शन भी तो डिफरेंट रखना है। तो अब मैंने ऊपर 2/3 लिखा, कभी मैंने 1/3 लिखा, कभी मैंने 4/3 लिखा, कुछ भी ऐसे फ्रैक्शंस लिखे जिसमें कि मेरे क्या हैं, डिनोमिनेटर्स मेरे सेम है, तो उस वाले केस में मैं उसको कौन से फ्रैक्शंस बोलूंगी, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। अब उसके बाद हुआ अनलाइक फ्रैक्शन, वो होगा इसका बिल्कुल उल्टा। अनलाइक फ्रैक्शन में जिसमें कि आपके क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो जैसे कि एनी रैंडम नंबर, जैसे कि मैंने लिया एक नंबर लिया मैंने 5/7, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन लिया मैंने 2/9, तीसरा फ्रैक्शन लिया मैंने 3/13। ना तो इसके न्यूमरेटर सेम है और ना ही इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वाले क्या हुए मेरे अनलाइक फ्रैक्शंस। ना इसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब जब कभी फ्रैक्शंस में ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो उनको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। फिर नेक्स्ट आए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अब जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखा, इक्विवेलेंट में होता है, जैसे कि मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 6/12, तो मैं इस वाले 6/12 को अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से ऊपर करूंगी तो 2 से नीचे भी करूंगी, राइट। तो अब मैं क्या है, 6/2 3, 12/2 6। क्या 6/12 को मैं 3/6 लिख सकती हूँ, यस। फिर मैंने क्या किया, 6/12 को मैंने 3 से डिवाइड किया, जो मैं ऊपर करूंगी वही काम मैं नीचे करूंगी। 3 2s are 6, 3 4s are 12। तो अब क्या हुआ, मतलब मैं 6/12 को मैं 2/4 भी लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब 6/12, 3/6, 2/4, ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर हुआ आपको कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।